उपस्थिति में आपने कश्मीर फाइल्स मूवी देखी होगी, आपने केरला फाइल्स देखी होगी, लेकिन तालियां इस बात पर बजाना गुरुजी को इसलिए आश्वस्त कर देना कि उन्होंने आज से 15 साल पहले, जिस समय ना कोई कश्मीर फाइल्स को जानता था, ना कोई केरला फाइल्स को जानता था, अमित शर्मा के रूप में एक ऐसा बेटा इस देश को दिया जिसने आज से 15 वर्ष पहले पूरे देश में ही नहीं पूरे विश्व में कश्मीरी पंडितों पर जो अत्याचार किया गया उसको अपनी कविताओं के माध्यम से ढाल करके पूरे विश्व को बताया। तालियां दोनों हाथ उठाइए, बड़ी करिए, जोरदार तालियों के बीच आवाज दीजिए मेरे बड़े भाई अमित। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसलिए कविता पढ़ना चाह रहा हूँ क्योंकि मैंने 4 घंटे इन कवियों को पढ़वाया है। और अब तो बैठ जाओ, तो सीट भी है, आ जाओ सभी लोग बैठ जाओ, जितने लोग बैठ सकते हैं वो बैठ जाओ। दीदी आप भी बैठो, मैं 10 मिनट आपके बीच में हूँ। हाँ, अब तो 25 में पढ़ दूंगा क्योंकि जिन माताओं को खाने जाना तो वो चली गई है, वो खा के आ जाएंगे। अब तो कोई दिक्कत नहीं, भैया आप भी बैठो, आप भी बैठ जाओ। और इससे बड़ा सौभाग्य नहीं है, मैंने अतीक और अशरफ को मार दिया। उस दिन माँ देवी सुंदरी के दर्शन करने के पश्चात मैं उस जगह था जहाँ पर खड़े होकर कविता पाठ करना बहुत दुर्लभ होता है। उस समय में जिस जगह खड़ा हो तो मेरे पास कुशल का फोन आया। कुशल ने मुझसे कहा कि भैया कुछ ऐसा वैसा मत पढ़ना क्योंकि आप देवबंद में हो और अभी अतीक और अशरफ को मार दे। अर्जुन भैया भी उस कार्यक्रम में थे, अर्जुन सिसोदिया जी। तो मैंने अर्जुन भैया से कहा कि कोई व्यवस्था वगैरह लाए हो, आज मैं नहीं लाया क्योंकि निकलना है। तो कह रहे अमित व्यवस्था तुम्हें भी कुछ नहीं लाया, कैसे करेंगे? मैंने कही जीवन मृत्यु बस महादेव के हाथ है, असली परीक्षा तो आज है कि हम वो कविता पढ़ पाएंगे या नहीं पढ़ पाएंगे। आपके आशीर्वाद से जब मैंने वो कविता पढ़नी शुरू की तो सामने से नारे लग रहे थे, यति नरसिंह सरस्वती महाराज की जय हो, डाकना मंदिर की जय हो। मेरे जीवन में जो भी कुछ हुए है, मेरे बड़े भैया अनिल यादव बैठे हुए हैं जिन्होंने पूरा जीवन समर्पित कर दिया धर्म के लिए। नीरज जी बैठे हुए हैं, हमारा निर्णायक मंडल बैठा हुआ है। बड़ी दीदी उदिता जी से पहला परिचय हुआ, वही उतना अच्छा हुआ। मैं सीधे सीधे 2-2.5 मिनट एक महादेव की कविता पढ़कर मैं सीधे सीधे जहाँ पे गीता की कविता को मेरी छोटी बहन ने, किसी को पद्म श्री मिल सकता है, पद्म भूषण मिल सकता है, भारत रत्न मिल सकता है। मेरे लिए जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य ये है जब माओ के मेरे मैसेंजर पर मैसेज आते हैं और कई महीने वो मैसेज पढ़े रहते हैं, मैं कभी पढ़ नहीं पाता या कभी अचानक से मैं मैसेज देख लेता हूँ। वो कहती है मेरी बेटी ने या मेरे बेटे ने, मेरा बेटा 4 साल का है, 6 साल का है, वो तुम्हारी कविता पढ़ता है, वो तुमसे मिलना चाहता है। मेरे लिए जीवन का सबसे बड़ा सम्मान है। मैं मुझे सीधे सीधे महादेव की जो कविता 2.5 मिनट की वो पढ़कर सीधे सीधे गीता की कविता मैं आपके बीच रखना चाहता हूँ कि डमक डमक डमरू की वो ध्वनि भी विशाल हो। क्योंकि उदिता दीदी मेरे इस मंच पे वो हालत हो गई है कि एक बार गन्ने को कोलू में डालते हैं, उसमें से रस आता है, फिर दोबारा डालते हैं, फिर थोड़ा सा रस आता है, फिर तीसरी बार उसे मोड़ के डालते हैं, फिर थोड़ा सा रस आता है, और जब पूरा गन्ना खोखल हो जाता है फिर मुझसे कहा गया कि अब इसमें से तू रस निकाल के दिखा। तो गुरुजी उसके बाद में फिर वो नींबू फंसाता है गन्ने के रस वाला। तो मैं नींबू फंसा के, महाराज श्री आप भी सुन रहे हो, प्रणाम कर रहा हूँ, नमन कर रहा हूँ। हाँ, विनोद भाई तो तब भी स्वाद आ रहा, तो मैं नींबू फंसा के कोशिश कर रहा हूँ। एक बार मुझे आदेशित कर दे, मैं आपके बीच पढ़ना चाहता हूँ, मेरा काम हो गया। बस मैं ईमानदारी से पूछना चाहता हूँ, मुझे ये बताइए कवि सम्मेलन पूरा कैसा हुआ? बस यही मेरी जीत है। मेरे परम गुरु जी ने गुरुदेव ताली बजाने यही जीता, नहीं भैया बैठे, सारे लोग बैठे। मैं सीधे सीधे कि डमक डमक डमरू की वो ध्वनि भी विशाल हो, डमक डमक डमरू की वो ध्वनि भी विशाल हो, सामने जो काल हो तो दिल में महाकाल हो, सामने जो काल हो तो दिल में महाकाल हो। एक लिंग की ले शपथ, एक लिंग की ले शपथ, मिले यहाँ फिर अग्निपथ, चीरता चले जमीन रुकेगा ना विजयरथ, अधर्म को पछाड़ कर सिंह सा दहाड़ कर, डर मत मौत से भी हृदय को पहाड़ कर। तालियां कमजोर क्षमा चाहता हूँ कि डर मत मौत से भी हृदय को पहाड़ कर, शिव शिव बोलकर, शिव शिव बोलकर, शिव शिव बोलकर। शंकर भगवान की जय, बाबा की जय।
डर मत मौत से भी, डर मत, डर मत, डर मत, डर मत, डर मत मौत से भी हृदय को पहाड़ कर, शिव शिव बोलकर, शिव शिव बोलकर, शिव शिव बोलकर सोचता चला जा तू, शिव शिव बोलकर सोचता चला जा तू, विघ्न मिले ना हमें तो नोचता चला जा तू। और कोई भी ना साथ है, कोई भी ना साथ है, तू फिर भी ना अनाथ है। और क्या करेंगी मुश्किलें जब संग में सोमनाथ, क्या करेंगी, क्या करेंगी, क्या करेंगी मुश्किलें जब संग में सोमनाथ है, क्या करेंगी मुश्किलें जब संग में सोमनाथ। न शून्य बन न अंक बन, पूरी साहित्य कविता, न शून्य बन, न शून्य बन, न अंक बन, बनना है अनंत बन। धन्यवाद। कविता के विद्यार्थी बैठे हैं, हिंदी समझने वाले बैठे हैं। गुरुवर आपको समझ सकता कि न शून्य बन, न शून्य बन, न अंक बन, बनना है अनंत बन। जो मौत को भी जीत ले, नरसिंहानंद संत बन। ये क्या हो? अरे खोबड़ा ढक दी उसका। न शून्य बन, न अंक बन, न शून्य बन, न अंक बन, बनना है न शून्य बन, न शून्य बन, न अंक बन, बनना है अनंत बन। जो मौत को भी जीत ले, नरसिंहानंद संत बन। जो मौत को भी जीत ले, नरसिंहानंद संत बन। धर्म पर वार है, विरोधी हुंकार है, धर्म पर वार है, विरोधी हुंकार है। जंग जीतनी है हमको, गीता का ये जंग जीतनी है हमको, गीता का ये सार है। विरोधी को ढाल दे, दुश्मनों को काट दे, विरोधियों को काट दे, दुश्मनों को काट दे। शीत नहीं चाहिए अब, गंगा को उबाल दे। शीत नहीं चाहिए अब, गंगा को उबाल दे। शमशान में बैठ जो भस्म को रमाए, बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जयकारा वीर बजरंगे, जयकारा वीर बजरंगे। ये 2 पेजों की कविता है, जितनी मुझे याद आई मैंने सुना दी। मेरी छोटी बहन ने जो गीता का पाठ किया, मैं सीधे सीधे 8 मिनट में वो काव्य पाठ कर देता हूँ। गीता पर आधारित कविता है। मैंने एक महारथी कर्ण पे कविता लिखी है, वो थोड़ी सी गुरुदेव आपको एक उपहार दूंगा, क्योंकि मेरे जीवन में वही कविता वायरल हुई जिनको लिखने का आदेश मेरे गुरुदेव ने दिया। गुरुदेव ने कहा कि कश्मीरी पंडितों पे कुछ लिखो, वहां से भगाए गए। पहली बार उसका वाचन अनिल भैया के सामने डासना देवी मंदिर में किया, करोड़ों लोगों तक वो कविता पहुंची। गुरुजी ने कहा गीता पे कुछ लिखो। अमित, मैं चाहता हूं तू गीता पे कुछ लिखे।
मेरी सारी कविता मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ पूरे हिंदुस्तान में सारे कवियों में, अर्जुन भैया बैठे उनकी उपस्थिति में कहना चाहता हूं, पूरे देश में सिर्फ मैं ये बात अहंकार में नहीं कह रहा, घमंड में नहीं कह रहा, आप लोगों के सामने, आप लोग भी जानते हैं, आप लोगों की जमानत पे कह रहा हूं, मैंने जितनी भी कविता लिखी वो सारी वायरल हुई है, किसी भी कवि की सारी कविता वायरल नहीं हुई। लेकिन गुरुजी ने मुझसे कहा एक कविता गीता पे लिखो। जब मैंने गीता पे कविता लिखी तो कविता मेरी कल्पनाओं से ज्यादा वायरल हुई, लोगों ने उसको अपने मंत्र की तरह उसका जाप किया। कुमार शर्मा एक नर्तक है, उन्होंने उस गीता की कविता को गीत बनाकर उस पर नृत्य किया और उन्होंने बहुत बड़े मंच पर कई लगातार नृत्य करते, वीडियो मेरे पास आते हैं, मैं डालता रहता हूँ सोशल मीडिया पर। मित्रों, मैं सीधे सीधे वो कविता आपके समझ रखना चाहता हूँ, एक बार मुझे आदेशित कर दे। ये कवि समर 8 मिनट का हमारे बीच में है, मैं सीधे सीधे जो मूल विषय है गीता का काव्य पाठ का, मैं उस पर करना चाहता हूँ कि तलवार धनुष, बहुत बहुत बधाई मेरी छोटी बहन, कि तलवार धनुष और पैदल सैनिक कुरुक्षेत्र में खड़े हुए, तलवार धनुष और पैदल सैनिक कुरुक्षेत्र में खड़े हुए, रथ पिपासु महारथी एक दूसरे सम्मुख अड़े हुए, कई लाख सेना के सम्मुख पांडव 5 विचारे थे, एक तरफ थे योद्धा तब एक तरफ समय के मारे थे, महासमर की प्रतीक्षा में, महासमर की प्रतीक्षा में सारे ताक रहे थे जी, और पार्थ के रथ को स्वयं केशव हाँक रहे थे। और आपकी तालियां कमजोर है, नहीं वो इतनी कमजोर तालियों में पढ़ने की मुझे आदत नहीं है, एक बार सारा सदन बताया कि मुझे पढ़ना या नहीं पढ़ना, थक गए तो कोई दिक्कत नहीं है, धन्यवाद। और पार्थ के रथ को स्वयं केशव हाँक रहे थे जी, रणभूमि के सभी नजारे देखने में कुछ खास लगे, माधव ने अर्जुन को देखा, अर्जुन उन्हें उदास लगे, कुरुक्षेत्र का महासमर एक पल में तभी सजा डाला, 5 जन्ने उठा कृष्ण ने मुख से लगा बजा डाला, हुआ शंखनाद जैसे ही सबका गर्जन शुरू हुआ, रक्त बिखरना हुआ शुरू और सबका मर्दन शुरू हुआ, कहा कृष्ण ने उठ पार्थ, कहा कृष्ण ने उठ पार्थ, और एक आंख को मीच दे रहा, गांडीव पर रख बाणों को प्रत्यंचा को खींच दे रहा, और आज दिखा दे रणभूमि में, आज दिखा दे रणभूमि में योद्धा की तासीर, यहाँ इस धरती पर कोई नहीं अर्जुन के जैसा, इस धरती पर आभार, धन्यवाद, इस धरती पर कोई नहीं अर्जुन के जैसा वीर यहाँ। सुनी बात माधव की तो अर्जुन का चेहरा उतर गया, एक धनुर्धारी की विद्या मानो चूहा उतर गया, बोले पार्थ सुनो कान्हा, बोले पार्थ सुनो कान्हा, जितने ये सम्मुख खड़े हुए हैं हम तो इनसे सीख सीख कर सारे भाई बड़े हुए हैं, इधर खड़े बाबा भीष्म ने मुझको गोद खिलाया है, गुरु द्रोण ने धनुष बाण का सारा ज्ञान सिखाया है, सभी भाई पर प्यार लुटाया कुंती माँ हमारी ने, कभी कोई नहीं छोड़ी थी पिट्ठू माता गांधारी ने, ये जितने गुरुजन खड़े हुए हैं सभी पूजने लायक है, माना दुर्योधन दुशासन थोड़े से नालायक है, अरे मैं अपराध क्षमा करता हूँ, मैं अपराध क्षमा करता हूँ, बेशक हम ही छोटे हैं, ये जैसे भी हैं, आखिर माधव सब ताऊ के बेटे हैं, ये जैसे भी हैं, आखिर माधव सब ताऊ के बेटे हैं, और छोटे से भूभाग की खातिर हिंसक नहीं बनूंगा मैं। विनोदा इंद्रपथ के इतने बड़े साम्राज्य को एक धर्म से भटका हुआ योद्धा एक जमीन का टुकड़ा बताता है और दीदी भगवान से कहता है कि छोटे से भूभाग की खातिर हिंसक नहीं बनूंगा मैं, स्वार्थ साध कर निज कुल का विध्वंसक नहीं बनूंगा मैं, खून सने हाथों को होता राजभोग अधिकार नहीं, परिवार मार के गद्दी मिले तो सिंहासन स्वीकार नहीं, परिवार मार के गद्दी मिले तो सिंहासन स्वीकार नहीं। रथ पर रथ पर रथ पर रथ पर बैठ गया अर्जुन, मुंह माथों से मोड़ दिया, रथ पर बैठ गया अर्जुन, मुंह माथों से मोड़ दिया, आंखों में आंसू भरकर गांडीव हाथ से छोड़ दिया। गांडीव हाथ से जब छूटा, भगवान ने सोचा इसने तो बेइज्जती करा दी, अपमान करा दिया, पर भगवान अपना अपमान कभी स्वीकार नहीं करते कि गांडीव हाथ से जब छूटा माधव भी कुछ अकुलाए थे, शिष्य पार्थ पर गर्व हुआ, मन ही मन मुस्कुराए थे। भगवान ने सोचा इसका सब कुछ जा रहा है, उसके बाद भी परिवार को बचाने की बात कर रहा है, तो कहीं ना कहीं मेरे संस्कार है कि गांडीव हाथ से जब छूटा माधव भी कुछ अकुलाए थे, शिष्य पार्थ पर गर्व हुआ, मन ही मन मुस्कुराए थे, मन में सोच लिया अर्जुन की बुद्धि न सड़ने दूंगा, समर भूमि में पार्थ को कमजोर नहीं पड़ने दूंगा, धर्म बचाने
बचाने की खातिर एक नव अभियान शुरू हुआ। उसके बाद जगत गुरु का गीता ज्ञान शुरू हुआ। उसके बाद जगत गुरु का गीता ज्ञान शुरू हुआ। एक नजर में रणभूमि के कण कण डोल गए माधव। टकटकी बांधकर देखा अर्जुन, एकदम बोल गए माधव, पार्थ मुझे पहले बतलाते, मैं संवाद नहीं करता, तुम सारे भाइयों की खातिर कोई विवाद नहीं करता। पांचाली के तन पर लिपटे साड़ी खींच रहे थे वो, दोषी वो भी उतने ही है, जबड़ा भींच रहे थे जो। घर की इज्जत तड़प रही, कोई तो टुक नहीं बोले, बहुत बहू को नगद देखकर गंगा पुत्र नहीं खोले। तुम कायर बनकर बैठे हो, ये बात बड़ी बेशर्मी है। संबंध उन्हीं से निभा रहे जो लोग यहाँ अधर्मी हैं, संबंध उन्हीं से निभा रहे जो लोग यहाँ अधर्मी हैं। और हे पांडु के पुत्र, धर्म का कैसा कर्ज उतारा है। शोले होने थे आंखों में, पर बहती जलधारा है। शोले होने थे आंखों में, पर बहती जलधारा है। और गांडी उठाने में पार्थ जितनी भी देर यहां होगी, गांडी उठाने में पार्थ, गांडी उठाने में पार्थ। मैंने आपका सभी का अभिवादन स्वीकार कर लिया है। मुझे बस इसी चीज की खुशी रहेगी कि आप वहां बैठ कर बस कविता सुन ले, बाद में सबका अभिवादन स्वीकार करेंगे। गांडी उठाने में पार्थ जितनी भी इंद्रप्रस्थ के राजभवन में उतनी अंधेर वहां होगी। अधर्म धर्म की गहराई में खुद को नाप रहा अर्जुन, असुधार फिर तेज हुई और थर थर कांप रहा अर्जुन। केशव मुझको बतलाओ, कुलनाशक कैसे बन जाऊं, रक्त सिंहासन लाशों पर मैं शासक कैसे बन जाऊं। कैसे उठेंगे कर उन पर जो कर पर अधर लगाते हैं। कर का मतलब होता है हाथ, अधर का मतलब होता है होठ। जो मेरे हाथों को चूमते हैं उन पर हाथ कैसे उठाऊं, कि कैसे उठेंगे कर उन पर जो कर पर अधर लगाते हैं। करने के जिनका स्वागत ये कर विषय जुड़ जाते हैं। इन्हीं करों ने बाल काल में सबके पैर दबाए हैं, इन्हीं करों को पकड़ करों में पितामह मुस्काए हैं। अपने बाणों की नोक जो इनकी ओर करूंगा मैं। केशव मुझको मृत्यु दे दो, उससे पूर्व मरूंगा मैं। केशव मुझको मृत्यु दे दो, उससे पूर्व मरूंगा मैं। बाद युद्ध के मुझे ना कुछ भी पास दिखाई देता है। माधव इस रणभूमि में बस नाश दिखाई देता है। बात बहुत भावुक थी, किंतु जगत गुरु मुस्काते थे और ज्ञान की गंगा निरंतर चक्रधारी बरसाते थे। जन्म मरण की यहाँ योद्धा बिल्कुल चाह नहीं करते, क्या होगा अंजाम युद्ध का ये परवाह नहीं करते। पार्थ यहाँ कुछ मत सोचो, बस कर्म में ध्यान लगाओ तुम। बाद युद्ध के क्या होगा ये मत अनुमान लगाओ तुम। इस धरती के पाप पुण्य में कोई नर के साथ नहीं, निज जीवन का करे फैसला नर के बस की बात नहीं। तुम न जीवन देने वाले नहीं मारने वाले हो, न जीत तुम्हारे हाथों में, तुम नहीं हारने वाले हो। ये जीवन दीपक की भांति यूं ही चलता रहता है, पवन वेग से बुझ जाता है वरना चलता रहता है। मानव वश में शेष नहीं कुछ, फिर भी मानव डरता है। वह मरकर भी अमर हुआ जो धर्म की खातिर मरता है। वह मरकर भी अमर हुआ जो धर्म की खातिर मरता है। न सत्ता सुख से होता है। मैं वहां का जिला अध्यक्ष, मैं जिला मंत्री, मैं राष्ट्र अध्यक्ष। जीवन का सबसे बड़ा सुख मेरे योगेश्वर ने बताया, सबसे बड़ा सम्मान कि न सत्ता सुख से होता है। मैंने तमाम पद इसलिए ठुकरा दिए क्योंकि मुझे धर्म की कविता पूरे देश में करनी है, उससे समझौता नहीं करना है। तब जाके कहता हूं न सत्ता सुख से होता है, न सम्मानों से होता है। जीवन का सार सफल केवल बस बलिदानों से। जीवन का सार सफल केवल न सत्ता सुख से होता है। मेरी बड़ी दीदी योगिता त्यागी सबसे बड़ी दावेदार थी मेयर की टिकट की। दीदी ने मुझसे फोन पे कहा, भैया या तो धर्म का काम कर लो या राजनीति कर लो। एक बार जोरदार ताली चाहता हूं, ऐसी वीरांगना है हमारे बीच में। न सत्ता सुख से होता है, न सत्ता सुख से होता है, न सम्मानों से होता है। जीवन का सार सफल केवल बस बलिदानों से होता है। और देहदान योद्धा ही करते हैं। जो मेरे छोटे भाई हैं, मोहित हैं, जो मंदिर से जुड़े हुए हैं, जो 24 घंटे काम करते हैं, अनिल भैया हैं, उनसे कहना चाहता हूं कि हमारे पुलिस के जवान धर्म योद्धा बलिदान देते हैं तो उनको तिरंगे में लपेट कर, संत समाज को भगवान में लपेट कर लाया जाता है। एक कविता की पंक्ति होगी हो तो वो माहौल में, पंडाल में चाहता हूं जो अभी तक ना हुआ हो कि न सत्ता सुजीवन का सार सफल केवल बस
दूजा जाता है। देहदान योद्धा ही करते हैं, ना कोई दूजा जाता है। रणभूमि में वीर मरे तो शव भी पूजा जाता है। रणभूमि में देहदान योद्धा ही करते हैं, ना कोई दूजा जाता है। देहदान योद्धा ही करते हैं, ना कोई दूजा जाता है। रणभूमि में वीर मरे, धन्यवाद, तो शव भी पूजा जाता है। और योद्धा की प्रवृत्ति जैसे, एक पंक्ति में श्रीमद् भागवत गीता का सार बताता हूं पूज्य गुरुवर, कि योद्धा की प्रवृत्ति जैसे, दीदी योद्धा की प्रवृत्ति जैसे खोटे शस्त्र बदलती है, योद्धा की प्रवृत्ति जैसे खोटे शस्त्र बदलती है, वैसे मानव की दिव्य आत्मा दैहिक वस्त्र, वैसे मानव की दिव्य आत्मा दैहिक वस्त्र बदलती है। ये मान और सम्मान बताओ। उसके बाद अर्जुन कहता है, ये मान और सम्मान बताओ, मुझको जीवन दान बताओ, काम क्रोध की बात कही तो मुझको उत्तम काम बताओ। अरे खुद को ईश्वर कहते हो तो जल्दी अपना नाम बताओ, खुद को ईश्वर कहते हो तो जल्दी अपना नाम बताओ। इतना सुनते ही माधव का धीरज पूरा डोल गया, तीन लोग का स्वामी फिर बेहद गुस्से में बोल गया, अरे कान खोल कर सुनो पाठ, मैं ही प्रेता का राम। कान खोलकर सुनो पाठ, कान खोलकर सुनो पाठ, मैं ही त्रेता का राम हूँ। किसी मुझे सब कहते हैं, मैं द्वापर का घनश्याम हूँ। रूप कभी नारी का रख कर मैं ही केस बदलता हूँ, धर्म बचाने की खातिर मैं अनगिन वेश बदलता हूँ। विष्णु जी का शस्त्र रूप में परशुराम मत वाला हूँ, नाग कालिया के फन पे मैं मर्दन करने वाला हूँ। बाकासुर और महिषासुर को, बाकासुर और महिषासुर को मैंने जिंदा गाड़ दिया, बाकासुर और महिषासुर को मैंने जिंदा गाड़ दिया। नरसिंह बनकर धर्म की खातिर कच्चा फाड़ दिया। हाँ, मैं दोबारा निवेदन करता हूं, दोबारा इस शर्त पर कि जितनी तालियां आपने बजाई और सच में उससे 20 गुना तालियां बजानी पड़ेगी, क्योंकि मैं गाजियाबाद के लोगों को अच्छी तरह जानता हूं। दीदी टिकट भरवा के भी जवान जब्त करवा देते हैं। कान खोलकर सुनो पाठ, कान खोलकर सुनो पाठ, मैं ही त्रेता का राम हूँ। किस मुझे सब कहते हैं, मैं द्वापर का घनश्याम हूँ। रूप कभी नारी का रख कर मैं ही केस बदलता हूँ, धर्म बचाने की खातिर मैं अनगिन वेश बदलता हूँ। विष्णु जी का शस्त्र रूप में परशुराम मत वाला हूँ, नाग कालिया के फन पे मैं मर्दन करने वाला हूँ। बाकासुर और महिषासुर को मैंने जिंदा गाड़ दिया, नरसिंह बनकर धर्म की खातिर हिरण्यकश्यप फाड़ दिया। नरसिंह बनकर धर्म की खातिर हिरण्यकश्यप फाड़ दिया। और अर्थ नहीं तनिक भी चलता है। जब मैं गीता का 10वें अध्याय पढ़ रहा था तो 10वें अध्याय पर 10-10 मैनेजमेंट के इंस्टीट्यूट बलिदान हो सकते हैं। अगर मां गीता को दुनिया के सारे नोबेल पुरस्कार दे दिए जाएं तो नोबेल पुरस्कार कम पड़ जाएंगे, मां गीता बड़ी हो जाएगी। उस 10वें अध्याय को पूरी दुनिया का मैनेजमेंट पढ़ लेना, पूरी दुनिया का मोटिवेशन पढ़ लेना, पूरी दुनिया का विज्ञान पढ़ लेना और गीता पढ़ लेना। कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि विज्ञान कहता है कि ऊर्जा ना तो पैदा की जा सकती है ना नष्ट की जा सकती है। मेरी गीता मां कहती है, नैनम छिदंत शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम कलिदंता पुण्य शोषति मारुते। ना शस्त्र काट सकता है, ना आग जला सकती है, ना पानी गीला कर सकता है, ना हवा उड़ा सकती है। आत्मा अमर है, ऊर्जा है। दो पंक्ति में उस 10वें अध्याय को लिखने की कोशिश की, दो पंक्ति में, कि रथ नहीं चलिक भी चलता है, रथ नहीं तनिक भी चलता है, बस मैं ही आगे बढ़ता हूं। और गांडीव हाथ में तेरे है, पर रणभूमि में मैं लड़ता हूं। गांडीव नमन प्रणाम।
गांडीव हाथ में तेरे है पर रणभूमि में मैं लड़ता हूँ। इतने ऊंचे थे भगवान की सर में अंबर लगता था और हजारों भुजा देखकर अर्जुन को डर लगता था। जैसे ही मेरे माधव का कद थोड़ा सा बड़ा हुआ, सहमा सहमा सा था अर्जुन एकदम रथ से खड़ा हुआ। माँ गीता के ज्ञान का सीधा हृदय पर प्रहार हुआ। मृत्यु के आलिंगन हेतु फिर अर्जुन तैयार हुआ। मृत्यु के आलिंगन हेतु फिर अर्जुन तैयार हुआ कि जितने यहाँ अधर्मी हैं चुन चुन कर उन्हें सजा दूंगा। इतना रक्त बहाऊंगा, धरती की प्यास बुझा दूंगा। जिधर बाण चले बाण के सब पीछे हट जाते थे। रणभूमि के कोने कोने लाशों से पट जाते थे। धर्मराज के शीश के ऊपर राज मुकुट की छाया थी। भगवान ने युद्ध जितवा दिया। युधिष्ठिर का राज अभिषेक हुआ। कविता की अंतिम पंक्तियां कि धर्मराज के शीश के ऊपर राज मुकुट की छाया थी, पर सारी दुनिया जानती थी ये बस केशव की माया थी। पर सारी आभार नमन, पर सारी दुनिया जानती थी ये बस केशव की माया थी। और धर्म किया स्थापित जिसने, धर्म किया स्थापित जिसने, दाता दया निधान की जय। हाथ उठाकर सारे बोलो चक्रधारी भगवान की जय। बहुत बहुत आभार। मैं आपके धैर्य को प्रणाम करता हूँ। 2 मिनट की बात और धैर्य को प्रणाम करता हूँ। मैं अपने परम पूजनीय निर्णायक मंडल से निवेदन करता हूँ कि वो मंच पर आ जाए और अपना वक्तव्य माइक के माध्यम से दें। उसके बाद मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए परम पूजनीय गुरुदेव यति नरसिंहानंद सरस्वती महाराज जी से निवेदन करता हूँ। क्या बात है। मैं सारे बच्चों को निर्णय क्या आएगा ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन सब एक थे और सब बहुत जबरदस्त थे। मैं हमारे परम आदरणीय महंत जी गिरीशानंद जी, श्री महंत गिरीशानंद जी महाराज हैं और भाई साहब हैं माया प्रकाश जी, एक आर्य समाज के परम विद्वान आर्य समाज के, और ये सनातन धर्म के बड़े योद्धा गिरीशानंद जी है। मैं उनसे अनुरोध करता हूँ भाई साहब माया प्रकाश जी आ जाए। आप दोनों आइए, बताइए, देख नहीं रहा बताइए कौन डॉक्टर साहब आप आ जाइए ना, और आपको ब्रह्मश्री महासंघ के सारे लोगों को बुला लो कवियों को सम्मानित करने के लिए। आपके यूट्यूब से भैया ने गल ले लिया, तू क्या ले रहा है? और आप भैया ने गल ले रहा, तू क्या ले रहा है? तू ये ले रहा है, लैपटॉप ले गया। ये तो देवेंद्र साहब का 1 मिनट के लिए बैठ जाएं सब लोग, 1 मिनट के लिए मैं चाह रहा हूँ अभी आप सब लोग रुके रहे यहाँ पर। मैं कहूँगा कि राम सिखाते मर्यादा को, कृष्ण धर्म का पाठ पढ़ाते और राम कृष्ण को आत्मसात कर यति नरसिंहानंद कहाते। राम कृष्ण को आत्मसात कर यति नरसिंहानंद कहाते। स्वामी यति नरसिंहानंद महाराज वो सूर्य हैं जिनकी किरणें एक गोलाकार आकार में चारों ओर फैल रही हैं, और वो किरणें हैं इनके वो युवा कवि, इनके जो बच्चे जिन्होंने धर्म की पताका को पूरे विश्व में लहराने का प्रयास किया है। अब सूर्य गोल और सूर्य की किरणें भी गोलाकार में चारों ओर प्रकाश फैला रही हैं। जिस किरण को आप जहां से गिनना शुरू कर देंगे वो प्रथम हो जाएगी। अर्थात यहाँ पर जितने 12 लोग थे उनमें से ना कोई प्रथम है और ना अंतिम है। मैं कह रहा हूं, मैं उन सभी मेरे सभी छोटे भाई हैं, अर्जुन सिसोदिया जी को छोड़कर वो मेरे बड़े भाई हैं और वो प्रतियोगिता में थे भी नहीं, तो मैं उन सभी लोगों को उन साधुवाद देता हूं, नमन करता हूं और इस मंच को प्रणाम करता हूं, इस मौके को उपलब्ध कराने के लिए भी अपने आप को कि मुझे, मैं कह रहा हूँ ना, निर्णय किसी का कोई कर ही नहीं सकता कि जिनको आप सब लोगों ने जज खुद कर लिया, मैं हम 2 लोग 3 लोग उसका निर्णय करने वाले क्या होते हैं। लेकिन वो अंक गणित की परिभाषा है और उस अंक गणित की परिभाषा को मेरी मजबूरी है आप सब लोगों के सामने रखना है, मैं उसको रख रहा हूँ। तो मैं सबसे पहले स्वामी जी अनुमति है, मैं सबसे पहले बुलाना चाहूंगा, देखिए मैं फिर एक चीज कह रहा हूं, मैं सबसे पहले बुलाना चाहूंगा अपने छोटे भाई अभी जिन्होंने हुंकार भरी थी, जिस पूरे इस यज्ञ के, इस कवियों के यज्ञ के जो यजमान थे, जो संचालक थे, मैं बुलाना चाह रहा हूं अमित शर्मा जी को। अमित शर्मा जी अपने छोटे भाइयों को आशीष भी देंगे,
अमित शर्मा जी, मैं फिर कह रहा हूं कि हम निर्णायक किसी का भी निर्णय नहीं ले रहे हैं, लेकिन वो अंक गणित है। तो तीसरे स्थान पर हमारे पास में अमित शर्मा जी आए हैं अंक गणित के हिसाब से। अमित शर्मा जी प्रथम है, सूर्य की ऊर्जा के समान है, स्वामी जी के चक्र के एक ये किरदार है और वो चक्र गोल घूम रहा है। अब कहां रुक गया ये तो आप सब लोगों का भाग्य है, लेकिन मैं अमित शर्मा जी इसमें इस अंक गणित में तीसरे नंबर पर मैंने हम लोगों ने उनको अंक गणित में रखा है। दूसरे नंबर पर है कमल आग्नेय जी। कमल की अग्नि, कमल नाम तो उनका कमल है, वो जल में रहते हैं, लेकिन उन्होंने अग्नि की तरह से अपना जोश यहाँ पर दिखाया, सनातन धर्म की पताका को लहराया। मैं चाहूंगा कि कमल जी भी आगे आ जाएं। वाइड एंगल से ले लियो, लो हॉल उनका लो, मैं बड़ा होने का सोच। ओ भाई मुझे लग रहा है कि तीसरा नाम आप सब लोगों की जुमा पर भी होगा। बड़ा प्यारा सा चमकता सा चेहरा है, बेचारा हर जगह मंच पर जाकर कहता है मेरी शादी नहीं हुई है, कोई मेरी शादी करा दो। पता नहीं किसका वो अनिल आ रहे थे तो अनिल यादव जी ने माला पहनाई, कह रहे थे तो बहुत सुंदर होते तो मैं तुमसे ही विवाह कर लेता। हमारे देश में अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी समलैंगिकों को शादी की अनुमति नहीं दी है। उन्होंने भी कहा समाज स्वीकार करे, और मुझे नहीं लग रहा है इस समाज में कोई भी अभी स्वीकार करेगा। अर्थात आपको अपनी शादी के लिए अभी एक सुंदर कन्या का इंतजार करना होगा। मैं चाहूंगा मेरे अनुज कुशल भी आगे आ जाएं। तो कुशल आज के इस प्रतियोगिता में अंक गणित के हिसाब से कुशल आ गए हैं शीर्ष पर। तो मैं आपको तीनों, हमारे तीनों भाई हैं, ये अंक गणित का खेल है, मेरे लिए तीनों प्रथम है। मैं इन तीनों की प्रतिभा को नमन करता हूँ, इन तीनों की मेधा को नमन करता हूँ, और सबसे ज्यादा इन तीनों के गुरुदेव जिन्होंने इन पौधों को रोपा है, आदरणीय यति नरसिंहानंद स्वामी जी को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और मैं माइक भी अब स्वामी जी को सौंपता हूँ। अब आओगा हमारा असली मंच तो आज। वैसे ये निर्णय बहुत ही मुश्किल था, ये निर्णय बिल्कुल भी मतलब ये आसान निर्णय नहीं है, क्योंकि एक से एक है। सुमित भाई ने जो सुनाया कमाल था, और एक मैं अभिभूत हूं आज आप सभी से। स्वामी जी आप आ गए। स्वामी महाराज जी इधर आए, आप महाराज जी स्वामी इधर आइए। अच्छा, मैं तो सबके साथ भाई, तुम सब में मैं हूँ। गुरु जी महाराज जी गुरु जी महाराज जय हो धीरे से आ जाओ। अरे और अब मैं महादानी रास्तावाली के परिवार के जो लोग हैं, मेरे जो साथी है, सबसे अनुरोध करता भाई साहब आइए जरा, गिरिजानंद जी महाराज जी का भी स्वागत करेंगे फूलमालाओं के द्वारा। और भाई साहब माया प्रकाश त्यागी जी का भी हम स्वागत करेंगे। अजी क्या बात करें भाई साहब, ये माला है तो आ जाओ। संदीप भाई आओ, राजू भाई आओ, महाराज जी का भाई स्वागत करेंगे। भाईजान साहब आइए, महाराज जी और भाई साहब एक बार भाई साहब को लक्ष्मी नारायण जी। अच्छा लक्ष्मी नारायण जी का भी तो स्वागत करो फिर। ये तो लक्ष्मी नारायण है, इनका तो स्वागत जरूर होना चाहिए। मुझे तो वादा, मैं बैठ करता हूँ लक्ष्मी नारायण जी का स्वागत। बालियान साहब की जय हो, बालियान साहब की जय। मैं तो इधर लक्ष्मी नारायण बलियान साहब आपकी सदाई जय हो। मां और महादेव सदैव आपकी और आपके परिवार की रक्षा करें। जय हो जय। हाकम सिंह जी का भी सब लोग स्वागत करेंगे। भाई साहब जरा महाराज जी का स्वागत करिए। आगरा से हाकम सिंह जी आए हैं। अरे पहले मैं आपका आपकी जय। अनिल जी का स्वागत। एक
और भैया एक बार सभी मिलकर कभी जो जितने भी मेरे शेर है ना, सुमित जी इधर आ जाइए एक बार। अरे भाई साहब क्या बात कर रहे हो, दो वालों की वालाओं से बहुत ज्यादा गया मुझे। महाराज रुक जाओ अरे ठीक कर रहे बात हो गई। बहुत अच्छा जय जय हो जय हो जय हो जय हो। अब सुनिए, अब सभी जो कविगण हैं उनसे अनुरोध करूंगा, मेरे बच्चे इधर आ जाएंगे, एक फोटो हो जाए जरा। बच्चों मेरे शेरो, डॉक्टर साहब आपकी जय, डॉक्टर साहब आपकी जय। जी 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 भैया सारे कवि आ जाएंगे और जितने भी सबका नाम ले लो सबको। धर्मेंद्र जी, अरे धर्मेंद्र भाई साहब सब भैया सारे बच्चे एक बार आ जाओ, सब लोग आओ मेरे साथ बैठते हैं सब। और भैया सब लोग पीछे खड़े हो जाओ, कुछ लोग खड़े हो जाओ, कुछ मेरे साथ बैठा हुआ है। हाँ सामने बैठ खड़े हो जाओ ना, मेरी बेटी भी हमें गुरुजी महाराज यस गुरुजी सामने कौशल फोटो ले रही हो। इधर देखेंगे सभी, वेट करेंगे। कौशल फोटो लिए फोटो भैया जी थोड़ा सा फोटो लगवाएगा। अच्छा कुछ लोग बैठेंगे, कुछ सभी लोग इधर देखेंगे। गुरुजी महाराज यहाँ पर, इधर गुरुजी। ओ भाई साहब 108 पिक्सल है, 108 से हाँ। फोटो खींच दिया, कैसे सुमित भाई के संग मेरे फोन से। कौन है? अरे सेल्फी ले लो यार, डूब जाओगे क्या? 1 मिनट यार, काट वाली 1 सेकंड को भी हाँ चल, अनकट बना रही मुझे वीडियो। बच्ची का फोटो खिंचवाओ। अरे अनिल जी कहाँ है? अनिल यार खराब खाने का। हाँ भैया अब यार सभी लोग देखेंगे कैमरे की तरफ। यस गुरुजी महाराज, ठीक है जी। एक बार इस वाले कैमरे पर भी देखेंगे सभी। हाँ जी, वेट, वेरी गुड, ओके सर। राम भैया आराम से जिसका रह गया वो आएगा, जिसका भी रह गया वो आप फोटो खींचना वैसा भेज देते हैं हमारे फोटो इसके साथ आप भेज लीजिए। मैं दे दूँ। अच्छा अब आप आ जाओ भाई साहब। मैं यार मैं रह जाऊँ, मेरे को लग जाए।